जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ नवमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 9वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम मोहिनी रूप से श्री भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में समुद्र से अमृत का प्रकट होना और श्री भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना समुद्र मंथन किया गया, तब हालाहल विष निकला और सभी रत्नों में सबसे पहले कामधेनु नामक गाय उत्पन्न हुई। उस गाय को ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। यह कामधेनु गाय सभी प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाली है। दूसरे रत्न के रूप में उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा निकला जो चंद्रमा के समान सफेद था। उसे राजा बलि ने लेना चाहा, यद्यपि इंद्र उसे लेना चाह रहे थे, लेकिन श्री भगवान ने पहले ही इंद्र को सिखा रखा था कि तुम्हें यह नहीं लेना है। भगवान भक्तों की सदा ही सब प्रकार से रक्षा करते हैं, वे भक्तों को उचित सीख देते हैं। जैसा भगवान ने इंद्र को दी कि ज्यादा लोभ नहीं करना है। फिर ऐरावत नामक हाथी निकला जो सफेद रंग का था, उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, उसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। फिर कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि निकली जिसे भगवान श्री हरि ने ग्रहण किया। यद्यपि वह कौस्तुभ मणि भगवान श्री हरि के कंठ में सदा से ही विराजमान रहती है, लेकिन लीला के लिए भगवान ने उस उत्तम कौस्तुभ मणि को ग्रहण किया। इसके बाद कल्पवृक्ष निकला जो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। उसके नीचे बैठकर जो कामना की जाए वह पूरी होती है। भक्त लोग भगवान को कल्पवृक्ष मानते हैं। भगवान को कल्पवृक्ष की तरह कहा गया है। जो भगवान को जैसा समझता है भगवान उसके लिए वैसा ही हो जाते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, एक व्यक्ति कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, उसको पता नहीं था कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठा हूँ। उस व्यक्ति को भूख लगी तो बहुत सारा भोजन मिल गया, उस व्यक्ति ने भोजन ग्रहण कर लिया। बाद में उसने चारों ओर देखा, उसे भय लगा, उसने देखा कहीं शेर ना आ जाए। अचानक से तुरंत ही शेर उत्पन्न हो गया और शेर आकर उसको खा गया। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि भगवान भी ऐसे ही हैं, जो जैसा मानता है भगवान उसके लिए वैसे ही हो जाते हैं। 4थे अध्याय में भगवान कहते भी हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं वैसे ही उसका ध्यान रखता हूँ। तो उस कल्पवृक्ष को देवताओं ने ग्रहण कर लिया जो स्वर्ग में है। फिर अप्सराएं प्रकट हुई जिन्हें स्वर्ग के लिए दे दिया गया। तदनंतर भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। फिर भी लक्ष्मी माता लीला के लिए एक क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, अतः क्षीर सागर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। श्री हरि की पूजा के बिना लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती है? इसका उत्तर है नहीं। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे धन, सौंदर्य तथा इन ऐश्वर्यों से मिलने वाले सामाजिक सम्मान की इच्छा न हो। लोग सामान्यतः भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऊंचे परिवार के सदस्यों की संगति करना चाहते हैं, लेकिन धन की देवी कभी अकेली नहीं रहती। जैसा कि लक्ष्मी जी के लिए भगवत परा शब्द का प्रयोग किया जाता है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की संपत्ति हैं और उन्हीं के द्वारा भोग्य हैं। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें नारायण के साथ रखे, क्योंकि वे स्वभाव से भगवतपरा हैं। जो भक्त सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, नारायण परायण हैं, उन्हें निश्चय ही धन की देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो उन्हें केवल भोगों के लिए प्राप्त करना चाहते हैं वे निराश हो जाते हैं। उनकी यह नीति ठीक नहीं। उदाहरण के लिए प्रख्यात असुर रावण श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मी अर्थात सीता जी से विहीन करके विजयी बनना चाहता था, लेकिन परिणाम उल्टा ही निकला। भगवान श्री रामचंद्र जी ने निस्संदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया और रावण अपने समूचे भौतिक साम्राज्य सहित नष्ट हो गया। धन की देवी सबके लिए, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं, अभीष्ट हैं, लेकिन मनुष्य को यह समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की ही संपत्ति हैं।
कोई भी लक्ष्मी जी का तब तक कृपा पात्र नहीं बन पाता जब तक वह उनकी तथा परम भोक्ता श्री भगवान दोनों की स्तुति नहीं करता। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो देवता असुर मनुष्य सबने चाहा कि हमें मिल जाए, सब चाहते हैं कि हमें पैसा मिल जाए। स्वयं देवराज इंद्र ने बड़ा विचित्र आसन दिया, सभी श्रेष्ठ नदियों ने उनका अभिषेक किया, पृथ्वी ने भी अभिषेक के योग्य औषधियां दी, गायों ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले फल फूल दिए, ऋषियों ने भी विधि से अभिषेक किया, गंधर्वों ने नाच गान किया, सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। लोक में देखा जाता है कि पैसे वाले लोगों की सभी सेवा करना चाहते हैं, पैसे वाले लोगों की सेवा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वे पैसे वाले लोग यदि नारायण परायण नहीं है तो उनकी लक्ष्मी स्थायी नहीं है। फिर लक्ष्मी जी अपने लिए उत्तम वर की खोज करती हैं। खोज करते हुए गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता, इनमें से कोई भी वैसा मनुष्य उन्हें न मिला। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तो अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सका है, भले ही वो बहुत बड़े तपस्वी हैं और महादेव जी की आयु भी लंबी है और उनका स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन वे अमंगल वेश के अंदर रहते हैं, इसलिए लक्ष्मी माता ने महादेव जी को पति के रूप में नहीं चुना। फिर लक्ष्मी जी मानो ब्रह्मा जी के पास में गई, जो ज्ञानी तो है लेकिन पूरी तरह अनासक्त नहीं है। रजोगुणी व्यक्ति वैसे भी अनासक्त नहीं रह सकते। फिर देखा कि कुछ असुर लोग हैं जो हैं तो बड़े महत्वशाली लेकिन काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं देवताओं में ऐश्वर्य बहुत है लेकिन वे ऐश्वर्य किस काम का, लेकिन वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय देना पड़ता है। देवताओं को बार बार दूसरों का ही आश्रय देना पड़ता है, इसलिए लक्ष्मी जी ने देवताओं को भी नहीं स्वीकार किया। किन्हीं किन्हीं में धर्माचरण है लेकिन प्रेम का भाव नहीं रखते, किन्हीं किन्हीं में वीरता है लेकिन वे काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयासक्ति नहीं है लेकिन वे अद्वैत समाधि में लीन रहते हैं। अंत में बचे एक भगवान विष्णु जिनमें सभी मंगलमय गुण सदा निवास करते हैं, लेकिन एक समस्या थी कि वे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को चाहते ही नहीं। फिर भी लक्ष्मी जी ने खूब सोच विचार किया, अंत में अपने चिर अभीष्ट भगवान श्री हरि को ही अपने पति के रूप में चुन लिया, क्योंकि उन श्री हरि में ही सभी सद्गुण नित्य निवास करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने पाया कि और सभी देवता आदि अपूर्ण हैं, अथवा कहो कि उनके योग्य नहीं हैं, अथवा कहो कि वे स्थायी नहीं हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि ही हैं। अतः लक्ष्मी जी श्री हरि के ही पास गई। भगवान श्री हरि ने जगत जननी लक्ष्मी माता को, जो सभी संपत्तियों के अधिष्ठात्री देवता है, अपने वक्षस्थल पर ही सदा निवास करने का स्थान दिया। यद्यपि लक्ष्मी माता श्रीवत्स के रूप में भगवान श्री हरि के वक्षस्थल में मन हृदय में सदा निवास करती हैं, तो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि चाहिए तो सरल और अचूक उपाय यही है कि श्री हरि का आश्रय लिया जाए। श्री हरि की भक्ति के बिना लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रह सकती। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न हो गए और सुखी हो गए। इसके विपरीत लक्ष्मी जी जिनकी उपेक्षा कर दे, यदि ये काम किया तो हमारी उपेक्षा भी कर सकती है लक्ष्मी जी। कौन सा काम? यदि हमने श्री नारायण की आराधना नहीं की, यदि हमने भगवान के निमित्त अपना जीवन समर्पित, अपनी वस्तुएं समर्पित नहीं की, तो लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो सकती हैं। जैसे वे दैत्य और दानवों से रुष्ट हो गई थी, जैसे उन्होंने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी थी। और जब किसी व्यक्ति के पास में धन नहीं रहता है तो वो एकदम निर्बल हो जाता है, उद्योग रहित हो जाता है, निर्लज्ज हो जाता है, लोभी भी हो जाता है। कोई कोई लोग तर्क करते हैं कि विदेशी लोग जिनमें बड़े बड़े धनपति हैं, भले ही वो बिल गेट्स हो या आज के ज़माने के धनपति एलन मस्क हो, वे लोग लक्ष्मी जी की आराधना नहीं करते, फिर भी वे इतने धनपति हैं, तो ये तर्क निरर्थक है, इसका कोई आधार नहीं है। हमारी संस्कृति सदा से ही कृतज्ञ रही है। कृतज्ञ होना कोई बुरी बात नहीं है। यदि किसी ने हमें भोजन कराया, पानी दिया, कपड़े दिए, धन दिया, उसके प्रति यदि हम कह दें कि हम आपके कृतज्ञ हैं, आपने हम पे कृपा की, आपने अच्छा काम किया, तो ये कोई बुरा गुण नहीं है। और बहुत सारे ऐसे धनपति भी हैं जो बड़े धनवान होने के बाद में भी भगवान की आराधना करते हैं, समय समय पर श्री हरि की, श्री नारायण की भक्ति करते हैं,
तो भगवान की कृपा से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक वे सदा आनंद में ही रहते हैं। इसलिए यदि लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। यद्यपि जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, श्री हरि की पूजा नहीं करते, उनके पास भी लक्ष्मी जी जाती है, लेकिन वो लक्ष्मी स्थायी नहीं होती है, वह कल्याण करने वाली नहीं होती है। यदि कल्याण करने वाली स्थायी लक्ष्मी चाहिए तो श्री नारायण की आराधना करनी चाहिए। जो लोग बिना नारायण की लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनके परिवार में कोई न कोई बीमारियां, कोई न कोई इस तरह की समस्याएं रहती हैं जिससे वे लक्ष्मी का बाद में उपयोग नहीं कर सकते हैं। अतः नारायण सहित लक्ष्मी की पूजा करना ही उनकी कृपा प्राप्त करने का अच्छा उपाय है। इसके बाद समुद्र मंथन किया तो वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसको मदिरा शराब कह सकते हैं। उसे दैत्यों ने ले लिया। तो जो लोग शराब पीते हैं वे वास्तव में शराब पीने के बाद में दैत्य ही बन जाते हैं। फिर जब समुद्र मंथन किया गया तब अंत में भगवान श्री हरि के अंश से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, अपने हाथ में अमृत लेकर के। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। वे धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, यज्ञ भोक्ता हैं, सभी प्रकार के स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले, रोगों को दूर करने वाले हैं। जिस दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे अर्थात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, उसी दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। उसी को संक्षिप्त रूप में धनतेरस नाम से कहा जाता है। यद्यपि आजकल धनतेरस को धन अर्थात पैसे से जोड़ दिया है, बर्तन वाले उसको बर्तन से जोड़ दिए हैं, सोने चांदी वाले सोने चांदी से जोड़ दिए हैं, कपड़े वाले कपड़े से जोड़ दिए हैं, लेकिन धन का वास्तविक अर्थ यहाँ पर स्वास्थ्य से है, क्योंकि धन्वंतरी आयुर्वेद के अधिष्ठात्री देवता हैं और इस प्रकार वे अच्छे स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं। अतः धनतेरस वास्तव में स्वास्थ्य का त्योहार है और यदि पैसे से अच्छा स्वास्थ्य मिलता हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने वो अमृत कलश छीन लिया और उसे लेकर के भागे। देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए। भगवान भक्तवांछा कल्पतरु है, भगवान अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। उन भगवान ने देवताओं से कहा बिल्कुल दुख मत करो, मैं अपनी माया से उनमें फूट डाल दूंगा और तुम्हारा काम बना दूंगा। इधर दैत्य लोग पहले मैं तू नहीं इस भाव से आपस में लड़ने लग गए। यही देवता और दैत्यों में फर्क है। देवता एक दूसरे का भला करते हैं, दैत्य एक दूसरे की टांग खींचते हैं। पहले मैं तू मैं, यही युद्ध का कारण है, यही दैत्य भाव है। जब दैत्य लोग इसी प्रकार से झगड़ रहे थे, पहले मैं पीऊंगा, उसी समय सभी उपायों को जानने वाले चतुर शिरोमणि स्वामी भगवान श्री हरि ने अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। वह ऐसा रूप था जो लक्ष्मी जी को भी ले जाने वाला था और भगवान ने स्त्री रूप धारण किया था। उनका नाम रखा मोहिनी। प्रकट होते ही सबको मोहित कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय में मोहिनी भगवान ने किस प्रकार से देवताओं का अमृत पिलाया, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। क्यों आज का मानव स्त्रियों के प्रति उत्तम व्यवहार करने में असुरों से भी गया बीता हो गया है? असुरों ने मोहिनी भगवान से क्या प्रार्थना की? मोहिनी रूप श्री भगवान के अनुसार किन दो की मित्रता पक्की नहीं होती? मोहिनी मूर्ति भगवान ने अमृत बांटने से पहले दैत्यों से क्या वचन लिया? किसी भी अनुष्ठान में बैठने से पहले क्या क्या करना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है पूजा पाठ आदि से संबंधित। इस सृष्टि में सबसे सुंदर कौन है? मोहिनी मूर्ति भगवान ने क्या विचार करके असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया? सर्वज्ञ भगवान श्री हरि राहु को अमृत पीते समय क्यों नहीं पहचान पाए? इसका भी प्रामाणिक उत्तर मिलेगा। मेहनत तो खूब करते हैं परंतु नौकरी नहीं लगती, क्या करें? यहाँ सफलता का सूत्र बताया जा रहा है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। यदि उत्तर मिल जाते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो अगले दिन आपको उत्तर दिए जाते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए
श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 9वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम मोहिनी रूप से श्री भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना, इसका श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ 9मोऽध्यायः। श्री शुक उवाच तेऽन्योन्यतो सुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः क्षिपान्तो दास्युधर्माणः आयान्तीं ददृशो स्त्रियम् अहो रूपमहो धाम अहो आस्यानवां वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रचुर्जातरिच्छया। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक नई उम्र देखो तो सही। बस अब वे आपस की लाग डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, का त्वं कंज पलाशाक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वदवामोरु मथ्नन्तीव मनांसिनः न वयं त्वामरैर्दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः। हे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? हे सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू सकते हैं? असुरों तक ने यह शिष्टाचार निभाया कि उनमें से कोई भी विवाहित स्त्री को विषय वासना से युक्त होकर संबोधित न करे। महान विश्लेषक चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत परदारेषु, मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की पत्नी को अपनी माता माने। असुरों ने यह मान लिया था कि वह तरुण सुंदरी मोहिनी मूर्ति जो उनके सामने आई थी निश्चय ही अविवाहिता थी। इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि इस संसार के किसी भी व्यक्ति ने, जिसमें देवता, गंधर्व, चारण ये सब शामिल हैं, उसका स्पर्श कभी नहीं किया होगा। असुर जानते थे कि वह तरुणी अविवाहिता थी, अतएव उन्होंने उसे संबोधित करने का साहस जुटाया। नूनं त्वं विधिना शुभ्रुः प्रेषिता शरीरिणां सर्वेन्द्रियमनः प्रीतिं विधातुं सगृणेन किं सा त्वं नः स्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविधास्व सुमध्यमे। हे सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। हे मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हमें डाह अर्थात ईर्ष्या और वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। वयं कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषाः विभजस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत् इत्युपमन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिद वपुर्हरिः प्रहस्य रुचिरापांगैर्निरीक्षन्निदमब्रवीत्। हम सभी कश्यप जी के बेटे होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न रहे। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले श्री हरि भगवान ने तनिक हंसकर
और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान उवाच कथम कश्यप दायादाः पुंसल्या मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातो कामिनीषु न याति सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः संख्यान्याहुरनित्यानि नूतनं विचिन्वताम्। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ उल्टा स्त्री। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाले हैं? विवेकी मनुष्य स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिवेत्ता चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान ने असुरों को सचेत किया कि वे उन पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि वे उन्हें अंततः धोखा देने के लिए मोहिनी रूप से प्रकट हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप में भगवान ने उनके समक्ष प्रकट होने का अपना प्रयोजन बता दिया। और तुम सभी एक महान ऋषि की संतानें हो, फिर भी तुम ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जो अपने पिता या पति द्वारा सुरक्षा के अभाव में एक वेश्या की तरह इधर उधर घूम रही है। भगवान कहते हैं, हे दैत्यों, जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते विश्वास के योग्य नहीं हुआ करते हैं, उनकी मित्रता स्थायी नहीं होती है, वे रोज रोज नया नया साथी ढूंढते रहते हैं, उसी तरह जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं, मनी स्वैरिणी होती हैं, वे नित्य नया साथी ढूंढती हैं। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती। यह विद्वानों का अभिमत है। श्री शुक उवाच इति ते क्ष्वेलितैस्तस्य आश्वस्त मनसोऽसुराः जहसुरभाव गंभीरम ददोश्चामृत भाजनम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मोहिनी की परिहास मन मजाक से भरी हुई वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास बढ़ गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। मोहिनी का रूप धारण किए हुए श्री भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, गंभीर बात कर रहे थे, लेकिन असुर मोहिनी मूर्ति के शारीरिक लक्षणों पर मोहित होने के कारण उनकी बातों को हंसी समझ रहे थे और उन्होंने आश्वस्त होकर उस अमृत पात्र को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। इस तरह मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान है, जो सम्मोहाय सुरद्विषाम अर्थात असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई। फिर श्री सुखदेव जी वंशज छंद में कहते हैं, ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरिर बभाष ईशत् स्मित शोभया गिरा यद्यभ्युपेतं क्वच साध्व साधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्। श्री भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। भगवान किसी के आदेश से बंधे नहीं हैं, वे जो कुछ करते हैं वह परम पूर्ण है। निस्संदेह असुर भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गए थे, इसलिए मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि वह जो कुछ भी करेगी उन्हें मानना पड़ेगा। इत्यभिव्यारितं तस्या आकर्ण्यासुरपुंगवाः अप्रमाण विदस्तस्यास् तत्तथेत्यन्वमंसत अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलं दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्थ्ययनाद्विजैः। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी को नहीं समझा, इसलिए सब ने एक स्वर से हामी भर दी। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी भगवान के वास्तविक स्वरूप का पता ही न था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सब ने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया, गाय, ब्राह्मण और सभी प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धन आदि का यथा योग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया। वेदों का आदेश है कि किसी भी अनुष्ठान के पहले गंगा, यमुना या समुद्र में स्नान करके शुद्ध हुआ जाए, तब उसे अनुष्ठान करना चाहिए और अग्नि में घी की आहुति देनी चाहिए। यथोपजो संवासांसि परिधाया हतानि ते कृषेषु प्राविशन् सर्वे
प्रागग्रेष्व विभूषिताः प्राङ्मुखेषुपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र पहन लिए। इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। इस श्लोक में परिधाय आहतानि शब्द विशेष महत्व के हैं। सन्यासी या अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को सुई से सिले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए थे, तब क्या हुआ तो वसंत तिलका छंद में कहते हैं, तस्याम नरेंद्र कर भूरुषादुकूल श्रोणी तटाल सगतिर मदविबलाक्षी साकूजते कनकनूपुरसंजितेन कुंभस्तने कलशपाणिरथा विवेश। जब देवता और दैत्य पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आ गई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विबल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उसके सोने के नूपुर अपने झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। ताम श्री सखीम कनक कुंडल चारु कर्ण नासा कपोल वदनाम परदेवताख्याम संवीक्ष्य सम्मुमुरोस्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलिता स्तनपट्टिकान्ताम। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उस मोहिनी की नासिका, कपोल मनि गाल और मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं परदेवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे लगते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक सा गया था। यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मोहिनी मूर्ति श्री भगवान का स्त्री रूप है और लक्ष्मी उनके संगिनी है। श्री भगवान द्वारा धारण किया गया यह रूप लक्ष्मी जी को भी चुनौती दे रहा था। लक्ष्मी जी सुंदर हैं, लेकिन यदि श्री भगवान स्त्री का रूप धारण करते हैं तो वे लक्ष्मी जी की सुंदरता को भी मात कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नारी होने के कारण लक्ष्मी जी सर्वाधिक सुंदर हैं। श्री भगवान इतने सुंदर हैं कि वे नारी रूप धारण करने पर किसी भी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य को मात कर सकते हैं। असुराणाम सुधादानम सर्पाणामिव दुर्नयम मत्वा जाते नृशंसानाम नताम व्यभजदच्युतः कल्पयित्वा पृथक् पंक्तिरुभयेषां जगत्पतिः ताश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु। श्री भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने के समान बड़ा न्याय होगा। इसलिए भगवान ने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। कहा गया है सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। सांप अत्यंत कुटिल तथा ईर्ष्यालु होता है, उसी तरह असुर भी होता है। क्यों जी? तो कहते मंत्रौषधि वसः सर्पः खलः केन निवार्यते। अरे सांप को तो किसी मंत्र औषधि जड़ी बूटियों से वश में किया जा सकता है, लेकिन जो दुष्ट है, ईर्ष्यालु है, कुटिल है, ऐसे मनुष्य को किसी तरह वश में नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना करके फिर दोनों को अलग अलग कतार बंधाकर अपने अपने दल में बैठा दिया। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन्नुपसंचरैः दूरस्थान पाययामास जरा मृत्युहरां सुधाम ते पालयन्तः समय मसुरः स्वकृतं नृप तूष्णीमासन कृत स्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। फिर अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान मोहिनी दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे।
जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। मोहिनी मूर्ति श्री भगवान ने देवताओं को दूर बैठाया, तब वह असुरों के पास पहुंची और उनसे अत्यधिक लालित्यपूर्ण भाव से बोली, जिससे वे अपने आप को उससे बात कर पाने के कारण अत्यंत भाग्यशाली समझने लगे। चूंकि मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दूर स्थान पर बिठाया था, इसलिए असुरों ने सोचा कि देवताओं को नाम मात्र का अमृत मिलेगा और मोहिनी मूर्ति हम पर इतनी प्रसन्न है कि सारा अमृत हमें पिला देंगी। वंचयन उपसंचर ये शब्द सूचित करते हैं कि श्री भगवान की सारी नीति असुरों को मीठा मीठा बोल करके ठगने की थी। श्री भगवान की इच्छा एकमात्र देवताओं को अमृत बांटने की थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे, उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। तस्यां कृताति प्रणयाः प्रणयापायकातराः बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किंचन विप्रियम् देवलिंग प्रतिच्छन्नः स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोममपिबत् चंद्रार्काभ्याम च सूचितः। मोहिनी मूर्ति में उन दैत्यों का अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी मूर्ति भगवान ने भी पहले उन दैत्यों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन दैत्यों ने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। श्री भगवान ने असुरों से कहा, देवता लोग बड़े कंजूस हैं, इसलिए पहले ये अमृत पी लेने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए उन्हें पहले पी लेने दो। लेकिन तुम तो उन जैसे नहीं हो, अतएव तुम थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो और मुझसे इतने प्रसन्न भी हो। तुम्हारे लिए ठीक यही रहेगा कि जब तक देवता अमृत पान न कर ले तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने अमृत भी पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य देवता ने उसकी पोल खोल दी। यहाँ यह प्रश्न मन में उठ सकता है कि राहु को श्री भगवान पहचान क्यों नहीं पाए। तो कारण यह था कि श्री भगवान अमृत पीने का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाना चाहते थे। कहा जाता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है। लेकिन चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सदा सतर्क रहते थे। चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लावितोपतत् शिरस्त्वमरतां नीतमजो गृहमचीकृपत् यस्तु पर्वणि चन्द्रार्का वभिधावति वैरधीः पीतप्राये मृते देवैर्भगवान् लोकभावनः पश्यताम सुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया। राहु अपने मुख से अमृत पी रहा था और इसके पहले कि अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका सिर काट दिया गया। इस तरह राहु का सिर तो जीवित रहा किंतु उसका शरीर मृत हो गया। श्री भगवान द्वारा संपन्न यह अद्भुत कार्य यह दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देव आहार है। अमृत किस प्रकार अमर कर देता है। परंतु सिर तो अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन मणि पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब सभी लोगों को जीवन दान करने वाले श्री भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। फिर बसंत दिलगाचंद में कहते हैं, एवं सुरासुर गणाः समदेश काल हेत्वार्थ कर्म मतयो पिफले विकल्पाः तात्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसा पूर्यात्पादपङ्कजरजः शयनान्न दैत्याः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक ही स्थान पर एक ही प्रयोजन एक ही वस्तु के लिए एक ही विचार से
एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सरलता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों की रज का आश्रय लिया था। परंतु भगवान से विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी राक्षस लोग अमृत से वंचित ही रहे। भगवान सर्वोपरि न्याय करता है, जो विभिन्न मनुष्यों को उनके चरण कमलों की शरण में जाने के अनुसार पुरस्कृत करते हैं या दंड देते हैं। अतएव यह वस्तुतः देखा जा सकता है कि यद्यपि कर्म करने वाले तथा भक्त एक ही स्थान पर है, एक ही काल में है, एक ही जैसी शक्ति है, एक ही जैसी अभिलाषा से कार्य भी करते हैं, लेकिन उन्हें पृथक पृथक फल मिलता है। कर्मी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधकर विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हैं, कभी ऊपर के लोकों में जाते हैं तो कभी नीचे, और इस तरह कर्म चक्र में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन भक्त श्री भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पण करने के कारण कभी भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होते। यद्यपि वे बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करते हैं, लेकिन वे भगवत धाम को वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में सफल होते हैं। असुरों या नास्तिकों को अपने खुद के प्रयासों पर भरोसा रहता है, फिर भी वे दिन रात कठोर परिश्रम करके भी अपने भाग्य से ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन भक्त कर्म फलों को पार करके बिना प्रयास के ही अद्भुत फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्त जो अपने किसी निजी लाभ की आशा नहीं करता और जिसकी एकमात्र इच्छा भगवान की महिमा को फैलाने की रहती है, बिना कठिन श्रम के भक्ति योग के सभी शुभ फल प्राप्त करता है। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक है वसंत दिल का छंद में ही। यद्युज्यते सुवसुकर मम नो वचोभिर् देहात्मजादिषु नृभिस्तादसात् पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत्। फिर बड़ी विशेष बात कहते हैं, मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियां और पत्ते सब के सब सिंचे जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए, श्री हरि के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं। यहाँ विशेष बात है, सारा संसार क्रियाशील है, इसमें कर्म योगी भी है, ज्ञान योगी भी है, भक्ति योगी भी है। लेकिन भक्तों के कार्यों के अलावा सारे कार्यकलाप निराशा एवं समय तथा शक्ति के अपव्यय में समाप्त हो जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। जो भक्त नहीं है उसकी आशाएं, उसके कर्म तथा उसका ज्ञान सभी निराशाजनक होते हैं। अभक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोगों के लिए या अपने परिवार, समाज, जाति या राष्ट्र के लिए कर्म करता है, लेकिन ऐसे सारे कार्य श्री भगवान से अलग होने के कारण असत माने जाते हैं। असत का अर्थ है बुरा या क्षणिक, सत का अर्थ है अच्छा तथा स्थायी। भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए कार्य स्थायी तथा उत्तम होते हैं, लेकिन असत कार्य भले ही परोपकार या राष्ट्रवाद माने जाएं, यह वाद या वह वाद कभी स्थायी परिणाम नहीं देता, फलतः निकृष्ट है। हरि भावनामृत में किया गया थोड़ा सा भी कार्य स्थायी निधि है और सर्वथा शुभ है, क्योंकि यह सर्व कल्याणकारी भगवान के निमित्त किया जाता है, जो हरेक के सुहृद मित्र हैं। श्री भगवान ही हरेक वस्तु के एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवत गीता में कहा। इसलिए श्री भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। ऐसे कर्मों के परिणाम स्वरूप कर्ता तुरंत पहचान लिया जाता है। भौतिकवादी कर्म तथा आध्यात्मिक कर्म का अंतर यही है कि भौतिक कर्म अपनी निजी भोगों के लिए किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक कर्म भगवान के दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। आध्यात्मिक कर्म से हरेक को वास्तविक लाभ मिलता है,
जबकि भौतिकवादी कर्म से किसी को लाभ नहीं होता, प्रत्युत वह कर्म के नियमों में बंधता जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंधे अमृत मथने नवमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 8वें स्कंद में अमृत मंथन में 9वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।